एक दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने 55वां विकासखंड तथा सदर विकासखंड में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में सम्मिलित होकर लोगों को केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं के विषय में विस्तार से जानकारी दी। राम मंदिर निर्माण पर हो रही राजनीति का जवाब देते हुए कहा कि प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से संपन्न हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। भाजपा ने राम मंदिर को अपने एजेंडा में भी शामिल किया, जबकि विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस पार्टी समय समय पर मंदिर का ताला खोलने तथा शिलान्यास करने की बात तो कहती है, लेकिन खुलकर राम मंदिर अपने एजेंडा में नहीं ला पाए। आइए सुनते हैं क्राइम जंक्शन से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने क्या क्या कहा। ये जो बैन हमारी है, ये मोदी जी की गारंटी का बैन है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जब हमारे देश में प्रारंभ हुई 15 नवंबर को मोदी जी ने रांची से, झारखंड से भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती से यात्रा प्रारंभ हुई और ये यात्रा 25 तारीख तक पूरे देश भर में जाने वाली है। जितने हमारे जो ग्राम पंचायतें हैं, नगर पंचायतें, नगरीय क्षेत्र हैं, दोनों तरह के ऐसे क्षेत्रों में यात्रा पहुंचेगी और इससे यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 आज़ादी के 76 साल हुए, आज हम अमृत काल में 2047 का ये जो संकल्प हम ले रहे हैं, इसमें आम आदमी को भी जोड़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जैसे अभी हमने सबने संकल्प लिया कि भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में प्रधानमंत्री जी जो यहाँ के लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हम चाहे आवास के लिए हो, जो गरीबों के आवास नहीं बने उसके लिए, उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन आप देखिए, किसानों का सम्मान और हर घर पानी देने का संकल्प, सभी घरों तक बिजली, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं आम जनता के लिए, उन सुविधाओं को हम नीचे तक पहुंचाना और जो हितग्राही है देश के गरीब आदमी हैं और 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का ये अभियान कोविड से हमने शुरू किया। ये बहुत बड़ा संकल्प के साथ और गरीब कल्याण की योजनाओं को अक्षर से नीचे तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा संकल्प है। और हम जब हमारे गांव के लोग, हमारे जनप्रतिनिधि, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, अधिकारी, ये सब मिलकर के जब हम इस काम को पूरा करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं कैंप यहाँ पर लगाए हमने हितग्राहियों के लिए, उनकी योजनाएं, फार्म उनको भरना और समय के आधार पर तत्काल उसका निराकरण करना और हितग्राही को लाभ पहुँचाना, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का है। और इसीलिए हमने कहा है कि मोदी की गारंटी, मोदी सरकार की गारंटी कि एक एक योजना का अक्षर से पालन भारत के और नागरिकों के हित में हो, गरीबों के हित में हो, ये मोदी जी का लक्ष्य है। जाने कितने वर्षों से लोग इसकी प्रतीक्षा करते थे। लाखों करोड़ों लोग भगवान राम का आस्था, उसके प्रति पूरे भारत और भारत के बाहर भी। कोर्ट ने हमको एक रास्ता निकाला, प्रधानमंत्री जी ने पिछले समय इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 24 ये जो सबकी प्रतीक्षा थी, भगवान राम का मंदिर, उसकी ना मूर्ति स्थापना हो जाएगी और पूरे दुनिया के सभी वर्ग, साधु, संत, महात्मा, बड़े हमारे जनप्रतिनिधि, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, सब तरह के लोगों को आमंत्रित किया गया है 22 जनवरी को। और ये बहुत बड़ा काम आज उत्तर प्रदेश की धरती अयोध्या में, जो भगवान राम का जन्मभूमि है, हमारे आस्था का केंद्र, उस काम को पूरा करने वाले हैं और देश भर से और दुनिया से लोग उस कार्यक्रम में आने वाले हैं और इसलिए बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने शुरू कर दिया। देखिए, अगर ये कहे पुराने ज़माने में कांग्रेस के लोग कहते हैं भैया ताला तो हमने ही खोला, पर बनाया तो नहीं, बनाया तो मोदी जी ने।
कोर्ट ने रास्ता खोला, हम भी कह सकते हैं। और देखिए, हम आज भी कह रहे हैं कि देखिए, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं, आस्था का केंद्र है। भगवान राम को हम सब मानते हैं, उसके प्रति जितनी श्रद्धा है, हमारे पता नहीं हजारों लोगों ने जान गंवाई उस आंदोलन में। मुझे याद है 6 दिसंबर की घटना, हमारी सरकारों को, हम लोग खुद, मैं विधायक था, मैं मंत्री था मध्य प्रदेश में, बिना कारण के उस घटना के पीछे उन सरकारों को भंग किया गया। उत्तर प्रदेश की घटना थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सारी सरकारों को भंग कर दिया गया। बाद में कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये गलत हुआ, उनने बहाली का आदेश दिया, पर चुनाव संपन्न हो गए थे, सरकार ऐसी बन गई। तो ये सब परिस्थितियां थी। तो उस समय तो किसी ने नहीं कहा, परंतु आज जब अच्छा काम हो रहा है, हमारे आस्था के केंद्र बिंदु भगवान राम है, तो अच्छा पवित्र काम हो रहा है। और ऐसे पवित्र काम में लोग अगर राजनीति करें तो ये तो ठीक नहीं है। और इसलिए ये काम सबका है, हम तो सबको आमंत्रित करते हैं, भाई आइए, सबका काम है, सबको आशीर्वाद भगवान राम का मिलने वाला है। हम सबसे ही कहते हैं, अब नहीं आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। ऐसा है, देखिए, ये मोदी की गारंटी, अभी कितने लोगों को हमने यहाँ पर उनको लाभ पहुँचाया, उसका लाभ हमने दिया है। ये जब 500 रजिस्ट्रेशन हुए आज की तारीख में, यही मोदी की गारंटी है कि सीधा हितग्राही को लाभ मिले, ये हमारा लक्ष्य है। और इसलिए जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, मैंने देखा है, अगर कोई मास्टर आदमी था इस देश में, कोई राजनीतिक नेता, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 24 दलों को मिलाकर के पहली बार भारत में एक गठबंधन की सरकार बनाया। उस गठबंधन का हिस्सा मैं भी था, मैं उस सरकार में मंत्री था। हमने इस भारत के जो आम जनता के लोगों के लिए, जो जनता के हित के निर्णय थे, उन निर्णयों को अटल जी ने प्रारंभ किया। और इसके कारण उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, आज IT का इतना प्रभाव बढ़ा दिया देश के अंदर, ये अटल जी का कमाल है। मैं कह रहा था, हमने परमाणु परीक्षण भी देखा, दुनिया के लोग अमेरिका से इतना डरते थे, अटल जी ने कहा, परमाणु परीक्षण के बाद जब हमारा एग्रीमेंट समाप्त हुआ, जो आर्थिक समझौता हमारा हुआ, तो भारत के अंदर अटल जी ने कहा कि हमारा ये एग्रीमेंट समाप्त हो जाएगा, परंतु डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। ये उस समय अटल जी के शब्द थे। और आज दुनिया में सबसे अगर शक्तिशाली देश बनने की स्थिति में हम खड़े हुए मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमारे अमेरिका के लोग कैसा सलाम करते हैं, आप इसको तो मानते होंगे। तो ये कांग्रेस के जो लोग हैं, प्रयोग करते हैं इंडिया गठबंधन में, पता नहीं, मैंने तो अभी तक इतनी बैठकें हो गई, मुझे अभी तक समझ में आया नहीं, पता नहीं भविष्य क्या होगा इस इंडिया गठबंधन का। हमने देखा है कितने बार कोटापटक हुए, कितने बार उनके आपस के बंटवारे, कोई विचार नहीं, कोई तालमेल नहीं। और जब इतने लोगों का तालमेल नहीं होगा तो उस इंडिया गठबंधन का क्या होगा। और इसलिए आज दुनिया के अंदर मोदी जी जैसे शख्सियत, एकमात्र नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो आज केवल भारत के नहीं, दुनिया के अंदर आज जो सर्वे हुए, उस सर्वे में सबसे पहला आदमी नरेंद्र मोदी जी है। और इसीलिए भारत फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा, तो नरेंद्र मोदी जी फिर तीसरी बार बनेंगे और दुनिया का सबसे शक्तिशाली भारत का नेतृत्व करने वाला नरेंद्र मोदी जी होंगे। ये आज भारतीय जनता पार्टी सरकार से बातचीत करेंगे। आपको पता है, वैसे पिछले समय रायबरेली के अंदर हमने व्हील की एक फैक्ट्री हमने शुरू किया, वो भी हम इन्हें कमीशन कर दिया। एक छत्तीसगढ़ के अंदर भी जो नगरनार है, वहाँ भी हमने NMDC से हमने शुरू किया। तो जब हमारे मेकान ने इसकी कंसल्टेंसी को ध्यान में रख करके आगे बढ़ाया, तो हम ज़रूर इसके बारे में सरकार से बातचीत करके, और इस समय मोदी जी की सरकार ने जितने इस प्रकार के जो कॉरिडोर बनाए हैं औद्योगिक दृष्टि से, उनके आसपास 150 किलोमीटर के राउंड एरिया में हमको ज़मीन उपलब्धता हो, तो ज़मीन उपलब्ध अगर राज्य सरकार कराएगी तो निश्चित तौर से भारत के तरफ आज दुनिया के उद्योगपति यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर अभी पिछले समय इन्वेस्टर मीट हुआ था, उसमें इतने लोग आए और मुझे तो खुशी है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जहाँ यहाँ कोई आना नहीं चाहते थे, आज धीरे धीरे हम उद्योगों के क्षेत्र में बढ़ेंगे
लोग यहाँ आएंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये अवसर जरूर उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है।